पीएम मोदी 511 स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगे। महाराष्ट्र के 34 जिलों में बने हर सेंटर पर 100 युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। जगदलपुर और कोंडागांव में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन रैली में होंगे शामिल। दो राज्यों के बदले राज्यपाल। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए। इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा की मिली जिम्मेदारी। स्मृति ईरानी की डिग्री से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता पर आरोप नामांकन के वक्त इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी दी। दिल्ली के नरेला रामलीला ग्राउंड में चलता हुआ झूला रुका। झूला रुकने से लोगों में दहशत का माहौल। आधे घंटे तक बच्चे और बड़े लगाते रहे जान की गुहार। अमृतसर से हैदराबाद अब 3 घंटे में पहुंचेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू करेगा डायरेक्ट फ्लाइट। 17 नवंबर को पहली उड़ान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास बने हैं। उड़ीसा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा की दी गई जिम्मेदारी। झारखंड की सक्रिय राजनीति से दूर किए गए रेड्डी। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झारखंड की सक्रिय राजनीति से रेड्डी दूर किए गए हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और झारखंड की सक्रिय राजनीति से दूर किए गए रेड्डी, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, 2 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। 2 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। तो इंद्रसेना रेड्डी को दी गई त्रिपुरा की जिम्मेदारी। और झारखंड की सक्रिय राजनीति से दूर किए गए हैं रेड्डी। तो सक्रिय राजनीति से रेड्डी दूर किए गए हैं। और दिल्ली से खबर है, 2 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। तो 2 राज्यों के बदले राज्यपाल। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां पर झारखंड की सक्रिय राजनीति से रेड्डी को दूर कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, जहां पर आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज कोर्ट में पेश होंगे। शराब नीति मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया था, चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज देने का निर्देश दिया था। आरोप तय करने पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। तो आरोप तय करने पर कोर्ट की ओर से सुनवाई किए जाने की बात सामने आई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज कोर्ट में पेश। शराब नीति मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने की बात सामने आई है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया था। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। शराब नीति मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर शराब नीति मामले में कोर्ट पे पेश किया जाएगा। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज देने का निर्देश दिया गया था। तो चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज देने का निर्देश दिया गया था। और आरोप तय करने पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। तो आरोप तय करने पर कोर्ट सुनवाई तय कर रही है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो भ्रष्टाचार का है ये पूरा मामला। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज कोर्ट में पेश होंगे। और आज कोर्ट में होगी पेशी। और अगली खबर आपको हम एमसीबी से बताते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई है। भरतपुर सोनहत विधानसभा से गुलाब कमरों की टिकट फाइनल। मनेंद्रगढ़ विधानसभा सीट रमेश सिंह के टिकट पर मोहर। वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का टिकट कटा है। तो वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का टिकट कटा। बड़ी जानकारी, मनेंद्रगढ़ विधानसभा सीट रमेश सिंह के टिकट पर मोहर लगाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी किए जाने की बात। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई। एमसीबी से खबर, कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी किए जाने की बात सामने आई है। भरतपुर सोनहत से आम खबर, विधानसभा से गुलाब कमरों का टिकट फाइनल किया गया है। एमसीबी से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बलरामपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर रामानुजगंज विधानसभा से डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट मिला है। बलरामपुर जिले के दोनों सीटों पर नए चेहरे शामिल होंगे। तो नए चेहरे को शामिल किए जाने की बात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
फिलहाल इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर समरी विधानसभा से विजय पैकरा को टिकट दिए जाने की बात। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर समरी विधानसभा से विजय पैकरा को टिकट दिए जाने की बात सामने आई है। और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी। रामानुजगंज विधानसभा में डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट दिए जाने की बात और समरी विधानसभा से विजय पैकरा को टिकट दिया गया है। दूसरी सूची में कई नामों पर फाइनल मोहर लग चुकी है, तो कई नामों पर फाइनल मोहर लगी है। रामानुजगंज विधानसभा में डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट मिला है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अजय तिर्की को टिकट मिला और बलरामपुर जिले के दोनों ही सीटों पर नए चेहरे होंगे शामिल। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। समरी विधानसभा से विजय पैकरा को टिकट दिया गया है, तो विजय पैकरा को टिकट मिला है। बलरामपुर से खबर है, कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बलौदा बाजार से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई। सूची जारी होते ही समर्थकों में जश्न का माहौल। समर्थकों ने बाइक रैली निकालकर नगर भ्रमण किया है। समर्थकों के द्वारा जगह जगह पर की गई है आतिशबाजी, तो जगह जगह पर आतिशबाजी भी की गई है। और दूसरी सूची जारी होते ही यहां पर बाइक रैली निकालकर समर्थकों ने नगर भ्रमण भी किया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, समर्थकों के द्वारा जगह जगह पर आतिशबाजी की गई है, तो जगह जगह पर आतिशबाजी किए जाने की बात सामने आई है। बलौदा बाजार से खबर है, कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है, तो कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, सूची जारी होते ही समर्थकों में जश्न नजर आया है और जश्न में समर्थकों ने बाइक रैली निकाली है, नगर भ्रमण किया है समर्थकों ने। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। समर्थकों ने बाइक रैली निकालकर भ्रमण किया है। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर समर्थकों के द्वारा जगह जगह पर आतिशबाजी की गई है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जगह जगह पर आतिशबाजी हुई। बलौदा बाजार से खबर है, कांग्रेस की दूसरी सूची जारी की गई है, तो कांग्रेस की दूसरी सूची जारी की गई। और समर्थकों के द्वारा जगह जगह पर आतिशबाजी की गई है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी बलौदा बाजार से खबर है, कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। और सूरजपुर में भी कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। सूची जारी होते ही समर्थकों में जश्न सूरजपुर में भी देखने को मिला है। प्रेमनगर से खेलसाय सिंह को मिला टिकट, भटगांव से पारसनाथ रजवाड़े को टिकट मिला है, प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी को टिकट मिला है और पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम का पार्टी ने टिकट काटा है। पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी पर भरोसा जताया है। विधानसभा प्रेमनगर और भटगांव से सिटिंग विधायकों को टिकट दिए जाने की बात सामने आई है। सूरजपुर से आम खबर आपको बता दें, जहां पर प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी को टिकट मिला है और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम का पार्टी ने टिकट काटा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पार्टी की ओर से टिकट काटे जाने की बात सामने आई है और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूरजपुर से खबर, कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है, तो कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई। यह आम जानकारी, जिसमें कुछ टिकट्स कटे हैं, तो वहीं प्रेमनगर से आपको बता दें कि खेलसाय सिंह को टिकट मिला है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें,
और अगली खबर कोरबा से है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान मिला है 2 लाख नगद। और कटघोरा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिला नगद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए किए जा रहे चेकिंग। थाना प्रभारी के नेतृत्व में वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है। तो लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कटघोरा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान ये नगद राशि मिली है। तो वाहन चेकिंग के दौरान मिली ये नगद राशि। और यह हम खबर आपको हम बता दें, कोरबा से खबर है, वाहन चेकिंग के दौरान 2 लाख नगद मिला है। कटघोरा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान नगद मिला। तो फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें, और अगली खबर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से है, जहां पर विधायक प्रत्याशी रेणुका सिंह ने कांग्रेस का बाहरी होने का आरोप का जवाब दिया है। और जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में ससुराल व मायका मायने नहीं रखता। आगे कहा कि जब कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताती है तो सोनिया गांधी भी बहू के रूप में हमारे देश में आई हैं, वो लीडर बनकर नहीं आई हैं। सिंह ने बताया कि सरगुजा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में अनुभव प्राप्त करने आई हूं। में ससुराल और मायका मायने नहीं रखता। जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं सफल हूं, क्योंकि मैं जब विधायक बनी, महिला बाल विकास की मंत्री बनी, सांसद बनी, राज्य सरकार में केंद्र में जब केंद्रीय राज्य मंत्री बनी, तो मैंने ट्राइबलों के हित में, क्षेत्र के विकास के हित में, जरूरतमंदों के हित में बहुत सारे काम किए हैं। जब कांग्रेस मुझे बाहरी कहती है तो मुझे उनकी भी गिनती चालू करनी पड़ती है कि जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रही हूँ वो कोरबा लोकसभा का है। और कोरबा लोकसभा में कांग्रेस की सांसद है, और वो सांसद कोरबा क्षेत्र नहीं बल्कि जांजगीर चांपा से है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें सामरी विधानसभा के प्रत्याशी का नाम शामिल है। बता दें कि सामरी विधानसभा से इस बार कांग्रेस ने एक नया चेहरा विजय पैकरा को मैदान पर उतारा है। विजय पैकरा वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शंकरगढ़ के अध्यक्ष और जनपद सदस्य का दायित्व भी निर्वहन कर रहे हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली और जनसभा में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार में आंख फोड़ कांड किया था। और अमित शाह के बयान के पलटवार में कहा कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका दिया जाएगा, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के साथ छल कर रहे हैं। धोखे से भाजपा आ गई तो आपको मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। पार्टी की सरकार बनेगी, गांव गरीब का काम होगा, किसानों का काम कर सकती है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। खबर है महासमुंद से, जहां पर सरायपाली नगर का सबसे व्यस्ततम इलाका जय स्तंभ चौक के पास कल एक ट्रक ने अपने व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक सरायपाली की पहचान संजय नगर निवासी बोधराम साहू के रूप में हुई है। परिवार काफी गरीब था और ट्रक से हुई मौत की सूचना के बाद संजय नगर वार्ड के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और समझाने के बाद इन्हें हटाया जा सका है। मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया गया है। आ रही थी स्पीड में,
ये क्रॉस कर रहे थे और उसमें वो ट्रक वाले ने इनको पूरा चपेट में अपने ले लिया। कौन व्यक्ति है ये? हमारे मोहल्ले संजय नगर का है, बोधराम साहू। बोधराम वो जो झोला लेके अपना जीवित चलाते थे और इनको अभी इनके आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत तकलीफ में है। तो आपका क्या लगता है एक्सीडेंट कैसे हुआ ये? एक्सीडेंट ये ट्रक वाले ने इनको चपेट में अपने ले लिया। और अगली खबर है सुकमा से, जहां पर कुकानार थाना क्षेत्र के निवासी महिला नक्सली में अत्याचार, शोषण और भेदभाव से तंग आकर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। महिला नक्सली पर 8 लाख का इनाम घोषित था। महिला मिलिट्री प्लाटून में डिप्टी कमांडर भी रह चुकी है। अगली खबर है बलौदा बाजार से, जहां पर आचार संहिता में अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन एवं विक्रय को कड़ाई से नियंत्रित करने हेतु दिए गए निर्देश के तारतम्य में आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 70 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा 4000 किलोग्राम लहन को नष्ट किया है। आबकारी विभाग को सूचना मिली कि ग्राम सुढेली में नाला के किनारे बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में इसको बेचा जाता है। टीम पहुंची और यहां पर इन सभी चीजों को नष्ट किए जाने की बात सामने आई है। जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और विधानसभा चुनाव के लिए 683 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके अलावा मतदान दल, पीठासीन अधिकारी तथा माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति के साथ ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मुख्यालय बलरामपुर के स्वामी आत्मानंद हिंदी अंग्रेजी माध्यम स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल में शुरू हुआ, जहां चुनाव ड्यूटी में लगे लगभग 3500 अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। बता दें कि बलरामपुर जिले के अंतर्गत रामानुजगंज सामरी विधानसभा सीट है। इसके अलावा प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के 140 मतदान केंद्र बलरामपुर जिले में शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं के साथ ही महिला मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं को मताधिकार करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। जो 683 जो हमारे मतदान केंद्र हैं, उस कुल मतदान केंद्रों का 125% हमने रैंडमाइजेशन से पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 जो चयन किया है, उनका पहले चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। ये प्रशिक्षण आज 17 को, 18 को और कुछ जो शेष रहेंगे उनको 19 तारीख को भी होगा। इन मतदान दलों के अतिरिक्त हमने परसों जो है महिला मतदान कार्मिक जो रहेंगे, कुछ मतदान केंद्र जो महिलाओं के माध्यम से ही मतदान का संचालन किया जाएगा। उन छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीट कहे जाने वाली जांजगीर चांपा से कांग्रेस द्वारा एक ही चेहरे को मौका देने का सिलसिला थम गया है। इस बार कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के खिलाफ व्यास कश्यप को मौका देकर क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के बीच नए चेहरे को मैदान में उतारा है। व्यास कश्यप पूर्व में बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक सेवा दिया था। 2018 के चुनाव में बसपा से चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस ने मौका दिया है, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के खिलाफ दम भरते हुए जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश टीम, राष्ट्रीय टीम और उन ऐसे जैसे तमाम जो सर्वे वगैरह में हमको जो मदद किए हैं, और बाबा नहरिया की कृपा है, हमारे इष्ट देव कि इनकी कृपा से, मतदाताओं की भी कृपा से वहाँ तक हम वहाँ पहुँचे हैं। हम आभारी हैं कांग्रेस के प्रति कि मेरे जैसे 9 नए प्रत्याशियों पर भरोसा किया है। तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस को कि इस विधानसभा को में जीतकर कांग्रेस जीत कर जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। इस विश्वास में कह रहे हैं क्या है कि जांजगीर चांपा के खिलाफ क्या प्लानिंग है, क्या कैसे? देखिए, जांजगीर चांपा के विषय में प्लानिंग तो मैं बचपन से हूँ, तब से है। मैं 96 में जब यहाँ पार्षद बने हम, तब से हमारी शहर जांजगीर और चांपा इस क्षेत्र में एक मन पे कल्पना है कि इस शहर को किस हिसाब से होना चाहिए।
25 साल से ऊपर हो गए हमारे जांजगीर चांपा जिले को बने हुए, पर जिस ढंग से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। मन में इस बात का टीस है, पर इस बार कांग्रेस ने हम पर भरोसा किया है। मुझे विश्वास है कि जनता की भावनाओं पर खरे उतरूंगा और 5 साल में क्या करके बताऊंगा उसका परिणाम आप जब आने वाले समय होगा तो देखिएगा, अनुभव कीजिएगा कि काम करने की हमारी शैली अलग से रही है। तो निश्चित रूप से जनता के हित के लिए किसी भी विषय पर हमसे जो हो सकेगा वो सब काम करने का नरिया बाबा सरकार। अगली खबर का रुख करते हैं रायपुर से। खबर है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विमल चोपड़ा ने कांग्रेस की दूसरी सूची में 53 प्रत्याशी घोषित होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि कांग्रेस ने पहली सूची में 30 में से 9 विधायकों को टिकट काटे हैं। दूसरी सूची में 53 उम्मीदवार घोषित किए गए तो इनमें 10 विधायकों के टिकट काटे गए, 24 प्रत्याशी बदल दिए। अब तक 19 विधायकों को बलि का बकरा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते भूपेश बघेल की जिम्मेदारी थी कि विधायक ठीक से काम करें। उन्हें बलि का बकरा बनाने की बजाय भूपेश बघेल को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि उनके विधायकों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी विफलता छिपाने के लिए 19 विधायकों का टिकट कटवा दिया। ये कांग्रेस की टिकट सूची नहीं बल्कि भूपेश बघेल की असफलता का जीता जागता नमूना है। इनकी जितनी योजनाएं थी, नरवा गरवा घुरवा, महिलाओं को होने वाली परेशानियों के चलते महिलाओं को जागरूक किया गया है। कई भ्रांतियों और दकियानूसी परंपराओं को भी खत्म कर बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक करने के लिए पिरामिड फाउंडेशन नीति आयोग की गांधी फेलो श्रुति धाकड़ ने मासिक धर्म स्वच्छता के विषय पर 20 दिनों तक रहकर कम्युनिटी इमर्सन का कार्यक्रम महासमुंद जिला पिथौरा ब्लॉक के ग्राम गोटबहाल में स्कूली बच्चों और महिलाओं को जागरूक करने का काम किया गया है। नीति आयोग की टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की CHO आरती सोनी की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यशाला के दौरान मासिक धर्म के दौरान कैसे कपड़े का इस्तेमाल करें, उपयोग पश्चात उसकी साफ सफाई किस तरीके से करें, इन सभी चीजों को लेकर जानकारी दी गई है। 20 दिन के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक का गॉड बहाल दिया गया था, जिसमें कि मुझे 15 दिन रह के इधर का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना था और उस पर काम करना था। तो जब मैं इधर के लोगों से मिली तो मेरे को लगा कि मासिक धर्म को लेके गर्ल्स को काफ़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा इस पर क्या काम कर सकती हूँ। तो मैंने कम्युनिटी विजिट किया, कई सारी महिलाओं से मिली, गर्ल्स से मिली, तो देखा कि ये प्रॉब्लम निकल के आया है। तो इसके लिए मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट का सपोर्ट लिया। साथ ही गर्ल्स को मैंने, अगर जो लड़कियाँ पैड नहीं खरीद सकती तो मैंने उसका कपड़े का सही यूज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया। साथ ही आज मैंने फाइनली एक प्रोग्राम रखा है जिससे कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर करवाऊँ। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि मेरे थ्रू कई सारी लड़कियां से कनेक्ट हो पाई हैं। चाहती हूँ अगर 1000 लड़कियों में से कुछ लड़कियां भी इसका इम्प्लीमेंट करती हैं, अगर उनकी हेल्थ पे इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। मैं क्लास 12 साइंस से हूँ। मैम ने जैसे बताया और सभी ने जैसे बताया कि इस प्रोग्राम के थ्रू हमने क्या क्या सीखा, अपने हाइजीन मेंटेन के बारे में सीखा और मेंस्ट्रुअल साइकिल से होने वाले बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अवगत हुए। तो श्रुति मैम ने जैसे हम लोग को बताया तो इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे और गांव में जैसे फैले जो भ्रांतियाँ हैं उससे हम लोग अवगत हुए और हम लोग अपने जो सिस्टर्स हैं उनको भी बता सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और मैं अपने स्कूल के और सबके तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगी मैम। भोपाल से खबर आपको बताते हैं जहां पर चुनावी दौरे पर सीएम शिवराज आज मंडला जाएंगे। सीएम शिवराज माता राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बजरंग चौक से नर्मदा संगम हेलीपैड पर पहुंचेंगे और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनावी दौरा है, यह हम खबर आपको हम बताते हैं। और आज मंडला जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो आज मंडला जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर आज मंडला पहुंचेंगे। बजरंग चौक से नर्मदा संगम हेलीपैड तक पहुंचेंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान।
और भोपाल में बीजेपी के प्रचार की बड़ी तैयारी है। प्रदेश में 50,000 रथ सभाएं होंगी और आपको बता दें कि बीजेपी के हाईटेक रथ उतरेंगे मैदान में। आज प्रदेश कार्यालय से रवाना होंगे हाईटेक प्रचार रथ। 1 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाने का टारगेट है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा हाईटेक रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। संभागीय मुख्यालयों के रथ को वर्चुअली हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। आज प्रदेश कार्यालय से रवाना होंगे हाईटेक प्रचार रथ। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। हाईटेक प्रचार रथ आज रवाना होंगे। आज प्रदेश कार्यालय से रवानगी होगी हाईटेक प्रचार रथ की। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और 1 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। तो 1 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाने का टारगेट है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा हाईटेक रथों को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर भोपाल से ही है, जहां पर पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। चुनाव ड्यूटी को लेकर गाइडलाइंस जारी। पुलिस कर्मियों को लोकेशन पर देनी होगी सेल्फी से देना होगा खुद की मौजूदगी का सबूत। चुनाव आयोग ने पुलिस कर्मियों के लिए जारी किया नियम। चुनाव के दौरान आम जनता को परेशानी से बचाने की पहल। नियम का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। मतदान वाले दिन ज्यादा सतर्क रहने के भी निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अपने अधिकारियों के ग्रुप में सेल्फी भेजनी होगी, तो अपने अधिकारियों के ग्रुप में भेजनी होगी सेल्फी। और यह अहम खबर आपको हम बता दें। और चुनाव के दौरान आम जनता को परेशानी से बचाने की पहल की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। नियम का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो नियम का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। मतदान करने वाले दिन ज्यादा सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। चुनाव के दौरान आम जनता को परेशानी से बचाने की पहल की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको बता दें। नियम का पालन नहीं करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अपने अधिकारियों के ग्रुप में भेजनी होगी सेल्फी। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें। भोपाल से पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाने की बात सामने आई है। चुनाव ड्यूटी को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अगली खबर भोपाल से आपको हम बताते हैं। 21 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आमंत्रण दिया है। सिंधिया स्कूल के 125वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुरक्षा में 3000 पुलिसकर्मी और अधिकारी रहेंगे तैनात। 21 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वायुसेना के विमान से दिल्ली से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 4:55 पर हेलीकॉप्टर से सिंधिया स्कूल पहुंचेंगे। तो यह अहम खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री स्थापना दिवस समारोह में रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो अध्यक्ष के भी शामिल होने की बात सामने आई है। और शाम 4:55 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने की बात सामने आ रही है। और सुनील मालवीय हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री स्थापना दिवस समारोह में मौजूद रहेंगे। क्या जानकारियां सुनील आपके पास पूरी? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्रीय मंत्री सिंधिया के आमंत्रण पर 21 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे। पीएम मोदी और सिंधिया जो स्कूल है उसकी 125वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में वहाँ शामिल होंगे। और बात की जाए अगर सुरक्षा तमाम इंतजाम की, तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा में लगभग 3000 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहेंगे। 21 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे वायुसेना के विमान से दिल्ली से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और शाम 4:55 बजे हेलीकॉप्टर सिंधिया स्कूल पहुंचेंगे, जहाँ पर वो सीनियर स्कूल के प्रोग्राम में शामिल होंगे। उनके साथ कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष RS पवार भी शामिल होंगे। शुक्रिया सुनील आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर, जहां पर वायुसेना के विमान से दिल्ली से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। इस बीच भोपाल से हम खबर आपको बता दें। दिल्ली में CEC
की बैठक खत्म हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के टिकटों को लेकर मंथन चल रहा था। जल्द ही होगी कांग्रेस के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी। तो इसको लेकर बैठक और मंथन, और इसके बाद ये उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। तो जिन सीटों में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है उसी को लेकर इसमें फैसला लिया गया है, रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत अब ये दूसरी सूची कांग्रेस की जारी की जाएगी। तो सीईसी की बैठक फिलहाल खत्म हुई है और जिन सीटों में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था उसी को लेकर इस बैठक में फैसला लिया गया है। जल्द ही कांग्रेस के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की जाएगी। तो जिन सीटों पे असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी, इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही थी। और अगली खबर भी भोपाल से सामने आ रही है। आपको बता दें, भोपाल से अहम खबर, खेत खलिहान में फसल में रखी फसल में आग लग गई। बाजरा की कटी हुई फसल जलकर राख हो चुकी है। तो फिलहाल आपको बता दें, जो देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जितना भी यहां पर फसल जमा की थी किसानों ने, वो आग में जलकर राख हो चुकी है। हालांकि ग्रामीणों ने बुझाने का भी प्रयास किया, तो कड़ी मशक्कत आग बुझाने को लेकर शिवलालपुरा गांव में खेत में ये बाजरे की फसल रखी हुई थी, जिसमें आग लगी और लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग का वीडियो भी अब सोशल मीडिया में सामने आ रहा है। तो एक तरफ मौसम के मिजाज, बदलते मिजाज का असर और खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आग की चपेट में आने से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। खेत में रखी फसल पूरी तरह से राख हो चुकी है। शुभम कुलप्रीत इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, क्या अपडेट है, क्या वजह स्पष्ट होती नजर आ रही है, क्या वजह रही आग लगने की? जी, ये सबलगढ़ थाना क्षेत्र के शिवलालपुरा के पास एक खेत में आग लगी हुई। ये अभी तक ये नहीं पता चल पाया आग किससे लगी। जो बाजरा की जो अपनी करब जो तूरी होती है, उसमें किसी वजह से आग लगी है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। सारी फसल जो कटी हुई रखी थी वो पूरी जल के खाक हो गई है। फिलहाल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आ रहा है और वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेत में रखी सारी फसल आग की चपेट में आ गई है। किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्या प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा? किसी तरीके का कोई प्रशासनिक स्तर पर आकलन होता नजर आ रहा है नुकसान का? आज की घटना है, तो वहाँ पर जब ये आग लगी तब तो कोई फायर ब्रिगेड और कोई प्रशासन अधिकारी नहीं पहुंचा। ये गांव वालों ने अपनी सूझबूझ के साथ आग को बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब तक आग बुझाने का प्रयास किया तब तक ज्यादातर फसल जो थी वो जल के खाक हो गई। जब लाखों का नुकसान था वो तो हो ही गया था। लेकिन प्रशासनिक मामले की बात की जाए तो अभी सुबह तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई जो प्रशासनिक मामला वहाँ पहुंचा हो। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल अभी तक प्रशासनिक अमला, जो स्थानीय लोग थे, ग्रामीण थे, किसान थे, उन्होंने जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, मुरैना की ये तस्वीरें, जहां पर ये खेत में फसल रखी हुई है, बाजरे की फसल, जो पूरी तरीके से आग की जद में आ गई है। आग कैसे लगी ये फिलहाल स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी बीच अहम खबर आपको पटियाला से बता दें, पटियाला से अहम खबर सामने आ रही है। रिटायर बैंक मैनेजर की चाकू मारकर हत्या की गई है, मौत के घाट उतार दिया गया।
घूमने निकले थे रिटायर बैंक मैनेजर और हत्या कर दी गई। तो पहचान में मृतक का नाम संत नगर निवासी बलबीर सिंह के नाम से हुआ है। शिनाख्त की गई। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर कौन शख्स था, क्या पुरानी रंजिश का ये मामला था जिसके चलते आरोपी ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिलहाल आपको बता दें कि शिनाख्त तो हो चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रिटायर बैंक मैनेजर की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। पटियाला से घूमने निकले थे और इसी दौरान हत्या कर दी गई। तो फिलहाल प्रशासनिक अमला साक्ष्य जुटाने में लगा हुआ है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये कौन शख्स था और किस इरादे से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। इस घटना से ये बात भी निकलकर सामने आ रही है और सरेराह रिटायर बैंक मैनेजर की चाकू मारकर हत्या कर दी। और इसी बीच अहम खबर सामने आ रही है कानपुर देहात से। अहम खबर आपको बता दें, कानपुर देहात से अहम खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में फिलहाल अपना गुनाह कबूल किया है। घायल रिटायर्ड अध्यापक से परेशान थे ये दोनों पुत्र। कानपुर देहात से बड़ी खबर, रिटायर्ड अध्यापक आए दिन अय्याशी करता था और मिले फंड को तीसरी पत्नी के ऊपर खर्च करता था। तो पहली और दूसरी पत्नी के दोनों लड़कों ने हमला किया था। तो तीसरी सौतेली मां समेत दादा पर यह हमला किया गया था। हमले में रिटायर्ड अध्यापक गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात से संवाददाता अमित पांडे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? बताना चाहूंगा, जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर में ये पूरा हादसा हुआ था, जिसके बाद जिले के पुलिस कप्तान बीबीजीएस मूर्ति ने इस पूरे मामले पर संज्ञान में लिया और तत्काल प्रभाव से दो लोगों को अरेस्ट कर इस पूरे मामले की तहकीकात की और साफ तौर से निकलकर सामने आया कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर ये पूरा मामला हुआ था, जिसमें हत्याएं की गई। तत्काल प्रभाव से पुलिस की पूरी टीम लगकर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। जी, प्रॉपर्टी का विवाद निकलकर सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम और इस हमले के पीछे, लेकिन हमला करने वाला जो दूसरी पत्नी का बेटा बताया जा रहा है, क्या उसके खिलाफ किसी तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई होती नजर आ रही है? अमित, बयान है वो निकलकर सामने आया है। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले पर घटनाक्रम में और भी लोग शामिल होने की संभावना है, इसलिए पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है। जो मौके पर गिरफ्तार किए गए हैं उनको अपडेट कर तत्काल उन्हें पुलिस जेल भेज रही है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रही है और आपको बता दें जमीनी विवाद का मसला सामने आया है।
तो रिटायर्ड अध्यापक आए दिन अयाशी करता था और जमीनी विवाद के मसले के चक्कर में यह हमला किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, मैराथन हाफ मैराथन का आयोजन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित किया गया। मैराथन में कौशल किशोर समेत कई नेता शामिल हुए। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह भी इसमें शामिल हुए। दुबग्गा चौराहे से 22 किलोमीटर की ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और कई दिग्गज भी इस मैराथन में शामिल हुए। मेरठ से अहम खबर, प्रख्यात कवि सौरभ भी इस मैराथन का हिस्सा। तो मैराथन में कौशल किशोर समेत तमाम लोग शामिल हुए। बढ़ते आगे, इससे बीच मेरठ से अहम खबर आपको बता दें, प्रख्यात कवि सौरभ जैन के चचेरे भाई की मौत का मामला सामने आ रहा है। सड़क हादसे में सौरभ जैन के चचेरे भाई की मौत हुई है। ट्रक ने बाइक सवार पंकज जैन को टक्कर मारी। जोरदार टक्कर से यह हादसा, बेटी की शादी की शॉपिंग कर घर लौट रहे थे पंकज जैन और हादसे का शिकार हो गए। 28 नवंबर को बेटी की शादी थी और खुशियां फिलहाल मातम में तब्दील होती नजर आ रही हैं। इस हादसे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है। तो थाना कंकरखेड़ा के NH 58 पर यह सड़क हादसा हुआ है। बढ़ते आगे, अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलला के विदेश में बैठे भक्तों के लिए ये अहम खबर है। रामलला को विदेश में बैठे राम भक्त भी अब दान कर सकेंगे। ट्रस्ट के आवेदन पर भारत सरकार की ये स्वीकृति फिलहाल मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक में ये खाता खोला गया है। तो 11 संसद मार्ग स्थित शाखा में ये खाता खोला गया, जारी किया गया खाता नंबर और IFSC कोड ट्रस्ट ने जारी किया है। साथ ही अकाउंट नंबर और खाते की डिटेल भी शेयर की गई, जिसमें अब विदेशी भक्त भी दान कर सकते हैं और ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा। नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक में ये खाता खोला गया है। रामलला के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो इसमें सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। तो इस लिहाज से फिलहाल भारत सरकार की मंजूरी प्रयागराज से अहम खबर सामने आ रही है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की मौत पर एक्शन लिया गया है। पथरी का ऑपरेशन करने के बाद मौत हुई थी और इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और इस बात का संज्ञान लिया गया। जांच करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहुंचे हुए हैं। टीमों ने कई मेजा के पैथोलॉजी को भी चेक किया गया। प्राइवेट अस्पतालों में आए दिन लगातार लापरवाही की शिकायतें बढ़ रही हैं, जिसके बाद ये छापेमारी अधिकारियों ने जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो लगातार लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं। पैसा कमाने के चक्कर में मरीजों के साथ लापरवाही बरती जा रही है।
प्रयागराज से अहम खबर। तो फिलहाल पथरी के ऑपरेशन में महिला की मौत हो गई थी और इस मामले को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। इस बात का संज्ञान लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पैथोलॉजी को भी चेक किया गया और लगातार जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है मरीजों के साथ पैसे कमाने की चक्कर में, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, 29 अक्टूबर को शहीद पथ पर अब रोडवेज बसें नहीं चलेंगी। क्रिकेट विश्व कप मैच के चलते संचालन पर रोक लगाई गई है। सिटी बस और ऑटो टेम्पो का संचालन जारी रहेगा और सभी वाहन स्टेडियम से 500 मीटर दूरी पर रोके जाएंगे। ट्रैफिक और परिवहन विभाग के अफसर ने यह निर्णय लिया है। तो क्रिकेट विश्व कप मैच के चलते ये संचालन पर रोक लगाई गई है और स्टेडियम से 500 मीटर तक बैरिकेड किया गया है, यानी कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा। रोक लगाई गई है। तो फिलहाल सिटी बस और ऑटो का संचालन जारी रहेगा। ट्रैफिक और परिवहन विभाग के अफसरों ने ये निर्णय लिया है और स्टेडियम से करीब 500 मीटर पहले ही वाहनों पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते आगे, इसी बीच बदायूं से आपको खबर बता दें, एआरटीओ कार्यालय में आग लगी है और एआरटीओ कार्यालय में सामान जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल एआरटीओ अमरीश कुमार बदायूं एआरटीओ कार्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये कार्यालय एआरटीओ में सामान जलकर आग की जद में आने में पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो मौके पर पहुंचे एआरटीओ अमरीश कुमार। तो बदायूं का ये मामला, एआरटीओ का ये मामला, जहां पर आग लगने से वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।